अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत पछताएगा। सिक्योरिटी लेके जाओ जल्दी यहाँ से। चलो उड़ा मुझे, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। Security, just leave him. Go down. Get off the stage right now. बोलो राजवीर। ध्यान से देखिए इस लड़की को। आपको लगता है ये चोरी कर सकती है, लेकिन फिर भी इस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, इसे फंसाया गया। आप देख सकते हैं कैसे शौर्य लूथरा ने इसके बैग में चुपके से वो नेकलेस डाल दिया, और जब पलकी उस शोरूम से बाहर निकल रही थी तो वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। उसके बाद वहां के लोगों ने, मैनेजर्स ने पलकी को बहुत बेइज्जत किया, सबके सामने बहुत कुछ कहा, और ये शौर्य लूथरा वहां पर खड़ा होके एंजॉय कर रहा था। पलकी को ह्यूमिलिएट होता देख इसे बड़ा मजा आ रहा था। अब बताइए आप, क्या ये इंसान, ये जिसने ये सब कुछ किया है, आपको लगता है ये अवार्ड डिजर्व करता है? सीरियसली, जिस इंसान में दिल ही नहीं है वो गाता कैसे होगा मुझे पता नहीं, वो अल्फाज महसूस कैसे करता होगा मुझे नहीं पता। तो आप मुझे बताइए, क्या शौर्य लूथरा ये अवार्ड डिजर्व करता है? ये शौर्य लूथरा आप लोगों का प्यार डिजर्व करता है? ये मान सम्मान डिजर्व करता है या नहीं? कोई जवाब नहीं। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है आज। तू ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं है। देख रहे, अगर मैं चाहता ना मुझे घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन लेकर जा सकता था, लेकिन नहीं। क्या होता उससे? तू 2 दिन में फिर छूट जाता। लेकिन अभी देख, शर्म आ रही होगी ना तुझे, यहाँ पर खड़ा खुद को देख, लाचार। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बस आपको ये बताने आई हूँ कि जैसे आपने मुझसे बात की ना, मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। मैंने भी आपसे एक बात कहनी है। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली दलजीत जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे ना पलकी बहुत अच्छी लगती है। इतनी नेक लड़की है, इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड। ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए आप कोई लड़का चुने तो वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए, बिल्कुल उसके मुकाबले का, उसकी टक्कर का, उसके जितना ही अच्छा, शरीफ, नेक और काबिल। ये जो केतन है ना, इसकी और पलकी की जोड़ी मुझे इतनी समझ में नहीं आती है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के डिसीजन के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन सच में इतनी बनती नहीं है जोड़ी दोनों की। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पलकी की शादी केतन से सिर्फ इसलिए करा रही हैं कि माही का फ्यूचर सेट हो जाएगा। क्यों नो, उसके करियर में केतन हेल्प कर देगा। एक बात बोलूं, मैंने समझ ही नहीं आता, आप लोगों ने क्या कोई क्लब श्लब ज्वाइन कर रखा है मेरे खिलाफ?
कि मैं ही बुरी हूँ, मैं हर काम गलत करती हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ वो ठीक नहीं होता, मैं अपनी बच्चियों को यूज कर रही हूँ। प्रीता जी, आप ना मेरी बातों का बुरा मत मानिए, शब्दों में मत जाइए, बस उसको समझने की कोशिश, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये पलकी की बुआ और पलकी के पापा, ये सब, और अब आप भी शामिल हो गई उसी ग्रुप में कि मैं जो कुछ भी करती हूँ बस गलत ही करती हूँ, है कि नहीं? अरे नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ कभी खराब नहीं होती, ना ही कभी गलत होती है। लेकिन मुझे बस ये लग रहा है, हमें बस ये लग रहा है कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रही हैं। अगर आप थोड़ा रुक जाएंगी ना और खुद ही पलकी और केतन को अपनी आंखों के सामने कुछ समय देखेंगी, तो आपको लगेगा कि दोनों की जोड़ी इतनी भी नहीं बनती है। अभी आपको क्या लग रहा है ना कि केतन अच्छा लड़का है, घर में बेटा बनकर रहेगा, पलकी को जीवन साथी मिल जाएगा, और केतन की वजह से आपकी दूसरी बेटी माही के करियर में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से है, अच्छा कमाता भी होगा। लेकिन एक बात बताओ, शादी में ये सारी चीजें इतना मैटर नहीं करती जितना कि ये मैटर करता है कि लड़का और लड़की की सोच और समझ कितनी मिलती है एक दूसरे से, उनका जिंदगी देखने का, दुनिया देखने का नजरिया कितना मिलता है। और जहां तक कि मुझे लगता है, पलकी और केतन एकदम अलग टाइप के लोग हैं। मतलब मैं पलकी को इतना नहीं जानती, पर जितना थोड़ा बहुत भी जानती हूँ उतना। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे पूरा समझती हूँ। मैं उसे उस दिन से समझती हूँ जिस दिन मैंने उसे जन्म दिया था। और अब इस बारे में मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहती। बस अब कोई बहस नहीं, ये बातें बस यहीं पर खत्म, है कि नहीं? पलकी, कहाँ थी तू इतनी देर तक? कितनी देर से केतन और उसकी मदर, तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे, कहाँ थी तू? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।